अच्छा एक बात बताओ, कितनी बार तुमने मोटिवेशन वीडियो देखकर खुद से कहा है बस अब की बार पक्का, इस बार मैं बदल जाऊंगा, और उसी मोमेंट से एक इनविजिबल काउंटडाउन शुरू हो जाता है। एक ऐसा काउंटडाउन जिसका एंड तुम पहले से जानते हो। डे 1 तुम एक्साइटेड होते हो, न्यू नोटबुक, न्यू टाइम टेबल, न्यू मोटिवेशन, तुम सोचते हो इस बार मेरी लाइफ बदलने वाली है। डे 2 थोड़ा कम एनर्जी, डे 3 एक छोटा सा एक्सक्यूज, और डे 4 सब खत्म। फिर तुम खुद को देखते हो और बोलते हो शायद मैं डिसिप्लिन्ड ही नहीं हूँ। नहीं, सच और भी ज्यादा डेंजरस है। तुम डिसिप्लिन की वजह से फेल नहीं होते, तुम एक साइकोलॉजिकल ट्रैप की वजह से हर बार डे टीम पर हार जाते हो। और जब तक तुम इस ट्रैप को नहीं समझोगे, तुम कितनी भी मोटिवेशन वीडियोस देख लो, रिजल्ट कभी नहीं बदलेगा। आज मैं तुम्हें 5 रीजंस बताऊंगा, और साइंस भी इसी पैटर्न को बार बार ऑब्जर्व करती है कि ऑलमोस्ट हर इंसान डे 3 या डे 7 के आसपास क्यों क्विट कर देता है। बट सबसे इंपॉर्टेंट रीजन मैं एंड के लिए बचा कर रख रहा हूँ। ये रीजन इतना पावरफुल है कि अगर तुम इसे समझ गए तो कंसिस्टेंसी तुम्हारे लिए स्ट्रगल नहीं, आइडेंटिटी बन जाएगी। सो स्टे टिल द एंड, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी प्रॉब्लम मोटिवेशन नहीं, तुम्हारा ब्रेन हो। बॉडी पॉइंट 1, तुम मोटिवेशन के एडिक्शन का शिकार हो। हर बिगिनिंग एक्साइटिंग लगती है। जिम का फर्स्ट डे, नीट प्रिपरेशन का फर्स्ट चैप्टर, बिजनेस का फर्स्ट आइडिया, सब कुछ अमेजिंग। बट एक्साइटमेंट कब तक रहती है? सिर्फ कुछ दिन। प्रॉब्लम डोपामाइन नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा ब्रेन नई शुरुआत से प्यार करता है। नए कपड़े, नया प्लानर, नया कोर्स, सब कुछ एक्साइटिंग लगता है। लेकिन जैसे ही चीज नॉर्मल बनने लगती है, एक्साइटमेंट खत्म, और तुम उस फीलिंग को इंटरेस्ट खत्म होना समझ लेते हो। रियलिटी, इंटरेस्ट नहीं गया, सिर्फ एक्साइटमेंट गई है। और यही छोटा सा डिफरेंस ज्यादातर लोग समझ ही नहीं पाते। सक्सेसफुल लोग एक्साइटमेंट के साथ काम नहीं करते, वो बोरिंग डेज में भी काम करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है असली डिसिप्लिन उस दिन शुरू होता है जिस दिन तुम्हारा बिल्कुल मन नहीं करता, और फिर भी तुम काम करते हो। पॉइंट 2, तुम रिजल्ट को चेस करते हो, प्रोसेस को नहीं सोचो। 2 स्टूडेंट्स हैं, पहला बोलता है मुझे नीट क्रैक करना है, दूसरा बोलता है मैं रोज 3 घंटे डिस्ट्रैक्शन फ्री पढ़ूंगा। कौन ज्यादा कंसिस्टेंट रहेगा? सेकंड। और याहिन ज्यादा लॉग गेम हार जाते हैं, क्योंकि वो रिजल्ट को कंट्रोल करना चाहते हैं, जबकि कंट्रोल सिर्फ प्रोसेस पर होता है। जब तुम सिर्फ आउटकम देखते हो, ब्रेन इंपेशेंट हो जाता है। 3 दिन हो गए, चेंज कहाँ है? और जब रिवॉर्ड नहीं मिलता, ब्रेन क्विट कर देता है। मतलब आउटकम से प्यार मत करो, प्रोसेस से रिलेशनशिप बनाओ। पॉइंट 3, तुम विल पावर को अनलिमिटेड समझते हो। बहुत लोग बोलते हैं बस स्ट्रांग बन जा। गलत। विल पावर बैटरी की तरह होती है। दिन भर डिसीजंस लॉज, फोन यूज करोगे, स्ट्रेस लॉज, तो बैटरी खत्म होगी। इसलिए रात को जंक फूड अवॉइड करना मुश्किल लगता है, इसलिए लेट नाइट स्क्रोलिंग होती है। प्रॉब्लम तुम नहीं, प्रॉब्लम तुम्हारा एग्जॉस्टेड ब्रेन है। इसीलिए डिसिप्लिन का मतलब स्ट्रांग बनना नहीं, स्मार्ट सिस्टम बनाना है। फोन दूसरे रूम में रखो, स्टडी टेबल क्लीन रखो, नोटिफिकेशंस ऑफ करो, डिसीजन कम लो, फ्रिक्शन कम होगी, कंसिस्टेंसी बढ़ेगी। फोन दूसरे रूम में रखने से, नोटिफिकेशंस बैंड करने से काफी लोग इंप्रूव करते हैं, लेकिन कुछ लोग फिर भी फेल होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम एनवायरनमेंट में नहीं, आइडेंटिटी में होती है। पॉइंट 4, आइडेंटिटी कॉन्फ्लिक्ट। ये सबसे अंडररेटेड साइकोलॉजी है। तुम बोलते हो मैं कंसिस्टेंट बनना चाहता हूँ, बट अंदर से बिलीव करते हो मैं लेजी हूँ, और ब्रेन हमेशा आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट करता है। इसीलिए हर बार जब तुम इंप्रूव करने लगते हो, अंदर से एक आवाज आती है तू ये नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई आदमी खुद को स्मोकर मानता है तो सिगरेट छोड़ना उसके लिए डिफिकल्ट होगा। लेकिन अगर वो बोले मैं स्मोकर नहीं हूँ, उसकी चॉइसेस ऑटोमेटिकली चेंज होने लगती है। इसीलिए जेम्स क्लियर ने एटॉमिक हैबिट्स में लिखा बिहेवियर फॉलोज आइडेंटिटी। आयानो कोजी का भी डिसिप्लिन के बारे में लाउड स्पीचेस नहीं देता, उसकी आइडेंटिटी ही काल्म और कंट्रोल्ड है। इसी वजह से उसके एक्शन स्टेबल लगते हैं। तुम्हें हैबिट चेंज नहीं करनी, पहले आइडेंटिटी चेंज करनी है। रोज बोलना शुरू करो मैं वो इंसान हूँ जो अपना प्रॉमिस तोड़ता नहीं। अगर तुम यहाँ तक देख चुके हो, मतलब तुम सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हो। कमेंट्स में सिर्फ एक लाइन लिखो, आई डोंट क्विट। और अगर कल तुम फिर क्विट कर दो, तो ये कमेंट तुम्हें याद दिलाएगा कि तुमने सबसे बड़ा झूठ खुद से बोला था। और अगर बियॉन्ड ऑर्डिनरी जैसे नो नॉनसेंस वीडियोस चाहिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। खैर, अब आते हैं सबसे डेंजरस रीजन पर। पॉइंट 5, तुम दर्द से भागते हो। यही वो सीक्रेट है जो ऑलमोस्ट कोई नहीं बताता। तुम डे 3 पर इसलिए क्विट नहीं करते क्योंकि हैबिट डिफिकल्ट है, तुम क्विट करते हो क्योंकि तुम्हारा ब्रेन डिस्कम्फर्ट अवॉइड करता है। हमारा ब्रेन नेचुरली कंफर्ट और एनर्जी बचाने की तरफ झुका है। इसीलिए हर मुश्किल काम के सामने वो तुम्हें शॉर्टकट दिखाता है। बस 5 मिनट इंस्टाग्राम, कल से शुरू करेंगे, आज मूड नहीं है, और तुम मान जाते हो। बट हर बार जब तुम डिस्कम्फर्ट से भागते हो, तुम अपने फ्यूचर को वीक बना देते हो। इटाची ने कभी इजी पाथ चूज नहीं किया, उसने पेनफुल डिसीजंस चूज किए, इसलिए वो ऑर्डिनरी नहीं बना। रियल ग्रोथ कंफर्ट के ऑपोजिट साइड होती है। द मिसिंग लिंक अप वो सीक्रेट जो मैंने शुरू में प्रॉमिस किया था। कंसिस्टेंसी का सीक्रेट हैबिट ट्रैकर नहीं, मॉर्निंग रूटीन नहीं, मोटिवेशन भी नहीं। सीक्रेट है सेल्फ ट्रस्ट। हर बार जब तुम खुद से प्रॉमिस करके तोड़ देते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस कम नहीं होता, तुम्हारा सेल्फ ट्रस्ट टूट जाता है। और जिस इंसान को खुद पर ही भरोसा नहीं, वो दुनिया का कोई भी कोर्स कंप्लीट नहीं कर सकता। इसलिए कल से 10 हैबिट्स मत शुरू करना,
सिर्फ एक प्रॉमिस करो और चाहे कुछ भी हो यूज निभाओ। 5 मिनट पढ़ना, 10 पुशअप्स, एक पेज लिखना, बस इतना। क्योंकि कॉन्फिडेंस अचीवमेंट से नहीं, प्रॉमिसेस निभाने से बनता है। कंक्लूजन। फिर महीने बाद दो तरह के लोग होंगे, एक जो हर मंडे नई लाइफ स्टार्ट करेंगे और दूसरे जो बोरिंग डेज में भी अपना काम करते रहेंगे। डिफरेंस टैलेंट का नहीं होगा, डिफरेंस सिर्फ इतना होगा कि एक ने अपने ब्रेन की हर एक्सक्यूज मान ली और दूसरे ने एक छोटा सा प्रॉमिस रोज निभाया। याद रखना, सक्सेस एक बड़ा डिसीजन नहीं होता, वो 1000 छोटे डिसीजंस का रिजल्ट होता है। और अगला डिसीजन तुम अब भी लेने वाले हो। क्या तुम फिर डे 3 पर क्विट करोगे या इस बार बिहाइंड ऑर्डिनरी बनोगे? अगली बार जब डे 3 आए और तुम्हारा मन कहे कल से करेंगे, तो सिर्फ एक बात याद रखना, प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम तुम्हारा पुराना पैटर्न है। और अच्छी बात यह है, पैटर्न बदला जा सकता है। बस इस बार डे 3 को जीत लो, बाकी दिन खुद जीत जाओगे।